हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ एक और नए सीरीज़ के साथ। तो ये सीरीज़ बिल्कुल आई एम ज़ॉम्बी की तरह ही है। आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के इस नए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं 3 आदमी भाग रहा होता है, क्योंकि उन तीनों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ा हुआ होता है। फिर उन तीनों आदमी से एक गुंडा टाइप का आदमी कहता है, ये गेम इतना ज़्यादा रियल क्यों है? जो सुनकर एक टकला आदमी कहता है, अरे फाइट करना बंद करो, भागो यहाँ से जल्दी से। फिर वो तीनों भागते हुए एक वेयर हाउस में घुस जाते हैं। फिर उस वेयर हाउस में घुसकर उस दरवाजे को बंद कर देता है और वो गुंडा टाइप आदमी अपना स्टेटस बार ओपन करके देख रहा होता है कि आसपास कितने ज़ॉम्बी है और कहता है, सच में यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है। फिर हम देखते हैं उसी वेयर हाउस में किसी का हाथ दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं एक आदमी, मतलब यही हमारी कहानी का हीरो है, उसके सिस्टम से नोटिस आता है इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली लोड कर लिया गया है। फिर वो एक आवाज़ करता है जिसके चलते वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये आवाज़ कैसी थी? फिर हम देखते हैं हमारा हीरो जो एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है, उसे देखकर वो टकला आदमी कहता है, अब ये मत कहना यहाँ पर भी ज़ॉम्बी है, सच में ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डरावना है। फिर वो गुंडा टाइप का आदमी कहता है, सच में इस गेम में तो बहुत सारे बग्स हैं, ये कचरा गेम कहीं का, चलो ये तो अकेला एक ज़ॉम्बी है, चलो इस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी उन तीनों की ओर देखते हुए कुछ कह रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है और वो कहता है, लगता है मैं गेम वर्ल्ड में एंटर हुआ हूँ। तो हमारे हीरो के नाम लिंग होता है और आप उसका सारे स्टेटस पॉज करके रीड कर सकते हो। तभी उसकी सिस्टम से नोटिस आता है, प्लेयर लैंग, आप एक मिशन को ट्रिगर किया है, आप इस मिशन को बिना कंप्लीट किए बिना एग्जिट नहीं कर सकते। जो सुनकर लैंग कहता है, क्या मैं एग्जिट नहीं कर सकता? आखिर किस तरह की मिशन है? तभी वो तीनों दौड़ते हुए लैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। जो देखकर लैंग कहता है, आखिर ये लोग करने की क्या कोशिश कर रहा है? फिर वो तीनों लैंग के पास आकर कोई चाकू, कोई गिटार और कोई कढ़ाई से उसके ऊपर अटैक करता है। जो देखकर लैंग कहता है, अरे बीरू लोग, तुम लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? चलो बैठकर बात तो करते हैं। कहते हुए वो अपनी हाथ से अपने सर को प्रोटेक्ट करने लगता है। जो देखकर वो गुंडा टाइप का आदमी कहता है, अरे रुक जाओ। तभी लैंग के सिस्टम से एक और नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है, आपको वायरस आउटब्रेक को सच्चाई को ढूंढना होगा और वायरस आउटब्रेक को रोकना होगा। जो देखकर लैंग घबरा जाता है और कहता है, अरे बीरू लोग, मुझे किस तरह के मिशन में फंसा दिया? जल्दी से मेरे को कोई कस्टमर सर्विस का नंबर दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मम्मी, मेरे को इन गेम वालों ने गेम के अंदर ट्रैप कर लिया, प्लीज़ मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। लैंग की इस तरह की हरकत देखकर वो गुंडा टाइप का आदमी कहता है, लगता है इस लो रैंक की ज़ॉम्बीज़ को खुद को कैसे बचाना है अच्छे से पता। जो सुनकर लिंक खुश हो जाता है और उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, अरे बीरू, तूने तो मेरी दिल की बात समझ ली। सच में मैं थोड़ा अलग टाइप का ज़ॉम्बी हूँ। लेकिन इन रियलिटी हम देख पाते हैं लिंक उनकी तरफ बढ़ रहा होता था, लेकिन एक डरावना सा मुंह लेकर। जो देखकर वो गुंडा टाइप आदमी कहता है, सच में कितना घटिया एक्सप्रेशन है इस ज़ॉम्बी की। फिर हम एक गॉगल्स पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ में एक नाइफ लिया होता है और कहता है, अगर मेरी गेस करेक्ट है तो ये इलाइट मॉन्स्टर है जो सिस्टम के द्वारा अपग्रेडेड है, इसलिए सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। कहते हुए वो लिंक की गर्दन पे अपने नाइफ घुसा देता है और वो गुंडा टाइप का आदमी भी लिंक के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या इलाइट मॉन्स्टर? तो अगर हम इसे मारे तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। और हम देखते वो टकला सा आदमी, मेरे को लगता है ये शायद शेफ है, जो भी हो, वो अपनी कढ़ाई लेकर लिंक को मार रहा होता है। जो देखकर लिंक कहता है, अरे बीरू लोग, मेरे ऊपर अटैक करना बंद करो, मैं तो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी हूँ, मतलब एक प्लेयर हूँ, प्लीज मेरे ऊपर अटैक करना बंद करो, मेरे को दर्द हो रहा है। लेकिन वो तभी नोटिस करता है कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। जो देखकर वो कहता है, क्या मेरे को दर्द नहीं हो रहा? तो क्या इसका मतलब मैं ज़ॉम्बीज़ की जितनी भी सेंसेस है वो सब बंद हो गया क्या? फिर वो अपने सिस्टम को ओपन करता है जिस पर उसका स्किल के बारे में लिखा हुआ होता है, जो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ क्या लिखा है, आप चाहे तो पॉज करके रीड कर सकते हो। जो पढ़कर लिंक कहता है, अब समझ में आया अटैक्स मेरे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। मेरे पास ज़ॉम्बीज़ की जितने भी एडवांटेज होती है, स्किल होता है, वो सब मेरे पास है, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हूँ इन लोगों से अभी के लिए। फिर वो गॉगल्स पहने हुआ आदमी अपने नाइफ को लेकर लिंक के पैर में स्टैप कर देता है। जो देखकर लिंक गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे बीरू लोग, मैं फाइट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं मैं कमज़ोर हूँ। कहते ही वो एक चीख लगाता है जिसके चलते वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो तीनों वहाँ से भागने लगता है। और वो गुंडा टाइप का आदमी कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो, इस ज़ॉम्बी की वजह से बाहर के ज़ॉम्बी भी इधर आ सकते हैं। और वो गॉगल्स पहने हुआ आदमी कहता है, चलो पहले हम इधर से तो भागे, वरना हम भागने लायक भी नहीं रहेंगे। उन तीनों को भागता हुआ देखकर लैंग कहते हैं, अरे बीरू लोग, मेरे को अकेले मत छोड़ो, चलो बात करते हैं। लेकिन वो तीनों उसकी एक भी नहीं सुनता और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी उसके सिस्टम से एक नोटिस आता है जिस पर लिखा होता है, प्लेयर लैंग, आपकी हंगर रेट 50% को रीच कर लिया है। अगर आपकी हंगर रेट 25% हो जाती है तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर सकते हैं। आपको आपकी हंगर रेट को सेटिस्फाई करना होगा और 40% से ज़्यादा ऊपर की रखना होगा, वरना तुम अपनी बॉडी से कंट्रोल खो सकते हो। जो सुनकर लिंक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या
तो इसका मतलब मुझे खाना होगा वरना मैं अपने कॉन्शियस को लूज कर सकता हूँ। कितना डरावना सिस्टम है ये। आखिर मैं एक ज़ॉम्बी क्यों बना? फिर वो अपने सिस्टम को दोबारा ओपन करता है और अपनी स्ट्रेंथ को देख रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है 10 स्ट्रेंथ पॉइंट। नॉर्मली इस टाइप के गेम में दूसरे प्लेयर को एक पॉइंट ऑब्टेन करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना होता है, लेकिन तभी वो अपने स्टेटस को देखकर और उदास हो जाता है और कहता है सच में ऐसा ही होना था क्या मेरे साथ? फिर वो कहता है जब मैं प्रोफेशन को चूज किया था तब वो अदर ज़ॉम्बी का कोई सिलेक्शन नहीं था, लगता है उस कमीने ने मेरे साथ स्कैम किया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे लोग लाइन पर लगा हुआ होता है और हमारा लिंक जो अभी इंसानी फॉर्म में है वो उन सभी को देखकर कहता है सच में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चलो यहाँ से चलते। तभी उसके साइड से एक आदमी गुजर जाता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो देखने में थोड़ा बहुत ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है। उसके हाथ में एक वीआर हेडसेट होता है जो लिंक को पकड़ा कर कहता है इसे पकड़ो। कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं उसने एक सीडी या बुक को पकड़ा होता है जिस पर लिखा होता है ज़ॉम्बी वर्ड और उसे एक वीआर हेडसेट दिया हुआ। फिर वो इधर उधर देखते हैं और उस आदमी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो आदमी इधर नहीं होता। फिर हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसने उस सीडी को अपने कंप्यूटर में लोड कर लिया होता है और उस वीआर हेडसेट को हाथ में लिया हुआ कहता है चलो फ्री के चीज़ ट्राई करने में इतना बुराई भी नहीं है। कहते हुए वो इस वीआर हेडसेट को अपने सर में पहन लेता है। तभी उसके वीआर हेडसेट से कुछ आवाज़ आने लगती है जिसके चलते वो कहते हैं अरे ये किस तरह की आवाज़ है, जल्दी से इसे बंद करो। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो उस कमरे के दरवाजे को खोलते हुए कहता है सच में मैं ही गधा हूँ, चलो पहले इस डरावना सा गेम को तो खेलते थे, मुझे जाकर कुछ खाना ढूंढना होगा। जैसे ही वो उस दरवाजे को खुलता है सामने कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो देखकर उसे उल्टी आने लगती है और कहता है क्या उन तीनों लोगों को इन ज़ॉम्बीज ने खा लिया क्या? तभी वो ज़ॉम्बीज लैंग की ओर बढ़ रहा होता है जो देखकर लैंग उन ज़ॉम्बीज से कहता है अरे बिरु लोग ध्यान से देखो, मैं इंसान नहीं तुम लोगों के बिरादरी का ही हो। लेकिन वो ज़ॉम्बीज लैंग की बात नहीं सुन रहा होता है जो देखकर लिंग कहता है लगता है अगर ये कमरा बंद हो गया तो मैं ज़रूर से इन लोगों का खाना बन जाऊंगा। तभी वो एक ज़ॉम्बी के मुंह पे पंच मारते हुए कहता है चलो पहले लड़ाई तो कर लेते। और हम देखते हैं लेग ने उस ज़ॉम्बीज को वहीं पर ही बेहोश कर दिया होता है। फिर वो नोटिस करता है उसके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो देखकर लिंक कहता है अरे नहीं मैं तो मर गया। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज लिंक की ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं वो ज़ॉम्बीज जाकर लिंक ने जिस ज़ॉम्बी को बेहोश किया था उस ज़ॉम्बी को खाने लगता है, जिसका फ़ायदा उठाकर लिंक उस कमरे से बाहर निकल आता है और कहता है सच में ये ज़ॉम्बीज तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। फिर वो भागते हुए एक सुपरमार्केट में चला जाता है। फिर वो सुपरमार्केट में जाकर अपने लिए खाना ढूंढता है और कहता है अगर सिस्टम की माने तो ज़ॉम्बीज इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं, जिस तरह टाइम गुजरेगी उस तरह इंसान के पास ताकतवर बनने के लिए एबिलिटीज़ भी जागने लगेगी। अगर वो समय आया तब ज़ॉम्बीज ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ेगी खाने के लिए। फिर हम देखते हैं लैंग ने अपने लिए जितने भी खाना को चूज़ किया था वो सभी खा लेता है। फिर वो बैठकर अपने सिस्टम को देख रहा होता है और कहता है मुझे इवॉल्व होने के लिए 10 एक्सपी पॉइंट की ज़रूरत है, मुझे लेवल अप करना है। आखिर मैं क्या ऐसा करूं जिससे मुझे एक्सपी मिले? नॉर्मली इंसान इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, लेकिन मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे लिए यही बेहतर होगा मैं खुद से जाकर दुनिया को एक्सप्लोर करूँ। अगर मैं मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाता तो मैं इस गेम से एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। सच में ये बहुत ही ज़्यादा घटिया नाइटमेयर है। तभी उसके पेट से गुरगुर की आवाज़ आती है। तभी उसके सिस्टम से नोटिस आता है जिस पर लिखा होता है वार्निंग प्लेयर लैंग की हंगर रेट 30% हो गई है, जल्दी से अगर तुम्हारा हंगर रेट 25% पहुँच जाता है तो तुम अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ कर सकते हो। जल्दी से अपने हंगर रेट को मेंटेन करो, अगर तुम नहीं कर पाते तो तुम मर भी सकते हो। जो सुनकर लिंग अपना सर पकड़ लेता और कहता आखिर क्या चल रहा है? मैंने तो अभी बहुत सारा खाना खाया लेकिन असर क्यों नहीं हुआ? क्या इसलिए? तभी उसका सिस्टम से नोटिस आता है तुम सिर्फ मीट को ही कंज्यूम कर सकते हो अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। जो सुनकर लैंग कहता है सच में अभी मैं मीट कहाँ से लाऊं? कहते हुए वो जा ही रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज, जो देखकर लिंग कहता है वो रहा उधर तो कई सारे मीट है, मैं उन्हें खा सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये किस तरह की गेम है? सब कुछ रियल क्यों लग रहा है? मुझे जाकर किसी अकेले ज़ॉम्बीज को ढूंढना होगा वरना मैं खतरे में आ सकता हूँ। तभी फिर से वो कहता है मीट 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 मीट। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। तभी वो जा ही रहा होता है, सामने उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो देखकर उसके मुंह से लाल टपकने लगता है और कहता है चलो आखिर एक तो मिल गया। कहते ही वो बड़ी तेज़ी के साथ उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो उस ज़ॉम्बी के गर्दन पे काट लेता है जिसके चलते उसके मुंह में उस ज़ॉम्बी का मीट आ जाता है। लेकिन तभी वो दूसरा ज़ॉम्बी पीछे घूमकर लिंग के हाथ पे काट लेता है, जो देखकर लिंग कहता है अरे बीरू मेरे को काटना बंद कर यार। कहते ही वो अपने एक मुक्का उस ज़ॉम्बी के सर में दे मारता है जिसके चलते उसके हाथ के हड्डियां वहीं पर ही टूट जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके वो दूसरे ज़ॉम्बी से दूर चला जाता है और कहता है
सच में इस कमीने की एट्रीब्यूट तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। अभी उसका सिस्टम उसे बताता है इसके स्ट्रेंथ 15 है और इसका एजिलिटी 1 है, जो देखकर लिंक कहता है सच में ये तो मेरे से भी ज़्यादा है। फिर वो मनी मन कहता है लगता है इस बंदे के साथ पंगा लेना सही नहीं होगा, मैं इसे हरा नहीं सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। कहते ही वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वो नोटिस करता है वो दूसरा ज़ॉम्बी उसके पीछे भाग ही रहा होता है, लेकिन उसका एजिलिटी कम होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे भाग रहा, जो देखकर लिंक कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था, एजिलिटी 1 वाले ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। सच में मैं भी ना। फिर वो उस दूसरे ज़ॉम्बी को देखते हुए एक इविल से स्माइल देता है और कहता सॉरी वीरू, मेरे ऊपर दोष मत देना, अगर तुम स्लो हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम्हें खाना ही होगा। चलो मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लेता हूँ। हम देखते हैं वो किचन में आया होता है जहाँ पर पता नहीं वो क्या कर रहा होता है। फिर वो कहता है चलो आखिर ये रेडी हो गया। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी उस किचन में भी आ जाता है और हम देखते हैं लिंग ने अपने हाथ में एक नाइफ पकड़ा होता है और कहता है चलो अच्छे मौके पर आए हो तुम। कहते ही वो उस नाइफ को उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंक देता है, जिसके चलते वो नाइफ जाकर उस ज़ॉम्बी के सर में धंस जाता है। फिर वो कई सारे बर्तन उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंकता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है, जिसके चलते वो एक ज़बरदस्त रोड लगाता है, जिसके चलते आसपास के जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सब भी उस आवाज़ को सुन लेते थे। फिर वो दूसरा ज़ॉम्बी लिंक की ओर बढ़ रहा होता है, जो देखकर लिंक कहता है मुझे जल्दी से इसे ख़त्म करना होगा। कहते ही वो एक चापर से बना हुआ एक तलवार निकालकर उस ज़ॉम्बीज़ के पैर में दे मारता है, जिसके चलते उस ज़ॉम्बी ज़मीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं लैंग ने ज़मीन पर कई सारे कील बिछा कर रखा होता है, जिसके चलते वो कील्स भी उस ज़ॉम्बी के मुंह शरीर में धंस जाता है। फिर लैंग एक एक्स को निकल कर कहता है चलो वीरू मेरे लिए मर जाओ प्लीज़। कहते हुए वो उस एक्स को उस ज़ॉम्बी के गर्दन पे दे मारता है और हम देखते हैं उस ज़ॉम्बीज़ की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाता है। सही में ये बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। कहते हुए वो उस ज़ॉम्बी के मीट को लेता है और हमें यहाँ पर बताया जाता है इस गेम में ज़ॉम्बीज़ की मीट एक डाटा की तरह काम करता है। फिर वो अपनी नाक को बंद करते हुए उस मीट को खाता है और कहता है सच में इसकी टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस मीट को निगल लेता है। लेकिन तभी अचानक से वो कहता है व्हाट द हेल, ये कितना टेस्टी है यार, पता नहीं था ये इतना टेस्टी है ज़ॉम्बीज़ का मीट। जैसे ही वो उस मीट को खाता है तभी उसके सिस्टम से एक नोटिस आता है तुम्हारी सारे हंगर रेट मैक्स हो गया है, जो देखकर लैंग कहता है सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। लेकिन तभी वो पीछे की ओर देखता है और हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ गया होता है, जो देखकर लिंग मनीमन कहता है लगता है मैं इस मील को अकेले एंजॉय नहीं कर सकता, तो चलो बिरु लोग साथ में एंजॉय करते। कहते ही वो उस मरे हुए ज़ॉम्बी का हाथ पकड़कर उस ज़ॉम्बीज़ के वीर की ओर फेंक देता है और कहता है अरे बिरु लोग ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए गिफ्ट है, चलो एंजॉय करो। कहते ही वो वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस मरे हुए ज़ॉम्बीज़ की मीट को खा रहा होता है। फिर भागते हुए वो एक कमरे में आ जाता है और उस कमरे को वहीं पर बंद कर देता है और फिर बैठकर कहता है कितना ज़्यादा थका देने वाला था यार। तभी उसके सिस्टम से नोटिस आता है लिंग अपने स्पीसीज को खाने की वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जाता है, जो तुम्हारी स्टेटस विंडो में भेज दिया गया है। जो सुनकर लिंग कहता है क्या मेरे को स्किल मिला क्या? फिर वो स्किल के बारे में रीड करता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो, मैं नहीं बताने वाला। जो देखकर लिंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है सच में अगर ये तुम मुझे पहले देते तो मेरे को इतना मुश्किल का सामना नहीं करना होता। कहते हुए वो वहीं पर ही लेट जाता है और कहता है तो अगर मैं खुद की स्पीशीज़ को मारता रहूँ तो मेरे को एक्सपी मिलेगा, तो फिर मुझे अपने ब्रेन को यूज़ करना होगा और मुझे इवॉल्व करने के लिए कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर वो कहता है ये तो किसी ज़ॉम्बीज़ का आवाज़ नहीं लग रहा। फिर वो उठकर दरवाजे के पास जाकर सुनने लगता है। तभी हम सुन पाते हैं कोई कहता है ये जगह ज़ॉम्बीज़ से भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ है, चलो चल के फूड को कलेक्ट करते हैं वरना हमारा स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा। हमें इस मिशन को सही से कंप्लीट करना होगा, हम किसी भी तरह के मिस्टेक नहीं कर सकते। जो सुनकर लिंक कहता है शायद प्लेयर्स आ गए, लगता है वो लोग सुपरमार्केट जाने की प्लान कर कहते हुए वो उस दरवाजे को खोलकर सामने की ओर देखता है। लेकिन वो जैसे ही देखता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि हम देख पाते हैं उस कमरे के अंदर कोई गन लेकर खड़ा हुआ होता है। और ये देखकर लिंक कहता है अरे ये तो गन है, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।